आगे हट जाओ, दोबारा ना कहना। अच्छा मैं अरे कौन है भैया, लाइव जा रहा है भाई। है, वंदन है। उन्होंने अपनी उदारता एवं निश्चल प्रेम से परिषद परिवार के सदस्यों का दिल जीत लिया है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। अब मैं माननीय सभापति महोदय से निवेदन करता हूं कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें एवं माल्यार्पण भी। माननीय सभापति महोदय की यदि अनुमति हो तो कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह माननीय सभापति महोदय का माल्यार्पण करके उन्हें शाल ओढ़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मान करने का अनुरोध करें। मोमेंटे और दिला दीजिए, मोमेंटो और शाल। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे अवसान निवृत्त हो चुके माननीय सदस्यगणों को शाल माल्यार्पण करके उनका स्वागत करने की कृपा करें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय अगर यहां आ जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी, यहां आ जाएंगे तो कृपा होगी। मैं एक का नाम बुलाता जा रहा हूं। ये तो नीचे जाकर करेंगे, उनके स्थान पे कर देंगे, आसानी हो जाएगी। सबसे पहले श्रीमती कांति सिंह जी, माननीय कांति सिंह जी, नहीं है। माननीय श्री केदारनाथ सिंह जी, माननीय डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी, माननीय डॉक्टर असीम यादव जी, माननीय श्री हेम सिंह पुंडीर जी, माननीय श्री संजय कुमार मिश्र जी, माननीय श्री चेत नारायण सिंह जी, माननीय श्री जगकिशोर जैन जी। मैं बहुत सम्मान के साथ दिवंगत श्री ओम प्रकाश शर्मा साहब का भी नाम लेता हूं, बहुत ही सम्मान के साथ। इसके पश्चात माननीय श्री आशु मलिक जी, माननीय श्री राम जतन राजभर जी,
माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी, पीछे भी सर, माननीय श्री साहब सिंह सैनी जी, माननीय श्री धर्म सिंह अशोक जी, माननीय श्री प्रदीप कुमार जाटो जी। मैं माननीय सदस्यगणों से निवेदन करता हूं, जिनका सम्मान किया गया है, जो अवसान पर निवृत्त हुए हैं, उनमें से कोई माननीय सदस्य अगर कुछ कहना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। अपने अनुभवों के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो डायस पर आ सकते हैं। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय सभापति जी, उप मुख्यमंत्री जी, भूतपूर्व परिषद सदस्यगण, सम्मानित मंत्रीगण, परिषद के सभी वर्तमान सदस्यगण, कर्मचारी और अधिकारी बंधुओं, हम जैसे लोगों का यह सौभाग्य था कि जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे थे, उस क्षेत्र की कठिनाइयों और उस क्षेत्र में होने वाले सुधार के संबंध में अपनी बातों को रखने के लिए परिषद में अवसर प्राप्त हुआ। यह सुखद अनुभव रहा कि परिषद में जो भी सदस्य पिछले 12 वर्षों में हमारे जैसे व्यक्ति के संपर्क में आए, उन सभी का स्नेह और प्यार मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। बाहर रहने पर जो बातें ऐसी लगती थी कि बहुत आसानी से ये समस्या सुलझ सकती है, सदन में आकर बातों को रखने के बाद, सरकार के पक्ष को सुनने के बाद और उसमें जो संभावनाएं हैं उसको परिणत की स्थिति में आने के बाद ऐसा लगा कि परिषद की महत्ता इस संसदीय प्रणाली में बहुत अधिक है। मैं एक ही निवेदन कर आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि परिषद की बड़ी मर्यादा रही है और आज भी है। तब आज चाहे परिषद में हैं या बाहर हैं, पूरी कोशिश करें कि व्यक्तिगत अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर समाज हित में जो बातें सदन में चर्चा में आए उसमें भाग लें। किसी पूर्वाग्रह के कारण किसी बात को जो सही भी हो उसे स्वीकार न करें और विरोध की बात को ला करके अच्छे सुझाव को न देकर केवल परिषद के समय को जाया न करें। यह मेरा अनुरोध है। किसी को अगर अच्छा न लगे तो उसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और इसी के साथ आप सब ने जो स्नेह दिया, प्यार दिया और इस समय तक मिलजुल के काम करने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए माननीय सैनी जी। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विधान परिषद के सभापति जी, नेता विरोधी दल जी, उप
मुख्यमंत्री दिनेश जी, विधान परिषद के प्रमुख सचिव साहब और यहाँ पर उपस्थित मंत्रीगण, हमारे सभी विधान परिषद के सदस्यगण, पूर्व सदस्यगण, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमें विधान परिषद में 6 साल तक रहने का मौका मिला, लेकिन जो स्नेह, सहयोग और प्यार यहाँ के सभी अधिकारीगण का, सभी हमारे जो सहयोगी हैं, सभी सहयोगी का जो साथ स्नेह मिलने का काम हुआ, यहाँ के सभी हमारे कर्मचारियों का निश्चित तौर से जो प्यार स्नेह मिलने का काम हुआ, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है क्या हम सभी अधिकारियों का, अपने साथियों का, कर्मचारियों का शब्दों में धन्यवाद कर सकें। हम इतना ही कहना चाहेंगे, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई किसी साथी के लिए, किसी कर्मचारी के लिए कोई भूल हुई है, तो हम उसके लिए आप सब लोगों से आज क्षमा चाहते हैं। और आप लोगों के जो हमारे साथी यहाँ पर कर्मचारी हैं, हमारे साथी विधान परिषद सदस्य हैं, उनके आने वाले कल के लिए निश्चित तौर से हम उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका वातावरण सुखद रहे और आप लोग स्नेह से, हम लोगों का जिस तरह से स्नेह आज तक मिलता आया है, भले हम लोग आज आप लोगों के बीच से जा रहे हैं, लेकिन हमारा स्नेह, प्यार और आपका से मिलना जुलना भविष्य में इसी तरह से बना रहेगा जिस तरह से हम आप लोगों के बीच में रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए पुनः सभी साथियों का, कर्मचारियों का अपनी तरफ से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। धन्यवाद। अन्य कोई माननीय सदस्य आना चाहते हो? अब मैं प्रयास किया गया था समय से सूचना भेजने के लिए, पूरा प्रयास किया गया। रात 10 बजे तक हमारे कर्मचारी व्हाट्सएप पर, मेल पर, कलेक्टर्स, सभी कलेक्टर्स को यहां से भेजा गया है मेल। बावजूद इसके मैं क्षमा चाहता हूं, अगर किसी माननीय सदस्य को सूचना नहीं मिली है तो उसके लिए मैं नहीं, कईयों को नहीं मिली होगी। आपकी बात सही है, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। तदापि 10 बजे रात तक यहाँ पर पूरा प्रयास किया गया है। धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उद्बोधन के लिए प्रार्थना करता हूं। आप बोलेंगे, उसको आप बोलना चाहिए, उनको बुलवाइए ना पहले, ठीक रहेगा। अब मैं माननीय नेता विरोधी दल श्रीमान अहमद हसन साहब से निवेदन करता हूं कि अपने उद्गार प्रकट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, सभापति जी, विधान परिषद में सदस्यगण तथा उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज सभापति जी की विदाई के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। हम ईश्वर से, खुदा से दुआ करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, अच्छा जीवन व्यतीत करें। सभापति जी इटावा के रहने वाले हैं। सॉरी, एटा इटावा दोनों में एक ही तरह का लगता है। मैं एटा में कोई 4 साल एज ए पुलिस ऑफिसर रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे लोग हैं और बहुत वो है, इसे ज़्यादा न कह के हम लोग बस उनके अच्छे जीवन,
स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमको वो याद रखेंगे, हम लोग उनको याद रखेंगे, एक दूसरे के जो हाल चाल लेते रहेंगे। इसलिए धन्यवाद है कि आपने 2 मिनट के माननीय मुख्यमंत्री जी आपके खड़े होने के बाद जो है वो करने का धन्यवाद। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री मैं एक माननीय सदस्य और आ गए हैं, मैं सर अनुरोध करता हूं कि उनको भी सम्मानित करने की कृपा करें। श्री संजय मिश्रा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, उपस्थित सभी महानुभाव, ये विशेष अवसर होता है कि हम सब लोग एक अपना कार्यकाल को पूर्ण करने के बाद सुखद स्मृतियों के साथ में विदाई लेते हैं। हर व्यक्ति के साथ ये जुड़ा है कि पद का धारण करना और धारण करने के बाद अपने कार्यकलापों को संपादित करते हुए उस कार्यकाल को पूरा करने की प्रवृत्ति जब हम पाते हैं तो हमको तमाम अपने किए गए कार्यों का विश्लेषण करने का अवसर मिलता है। मुझे इन कुछ वर्षों में तमाम माननीय सदस्यों का जो प्रदर्शन था वो देखने का अवसर मिला। निश्चित रूप में चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो स्पष्टता थी, मधुरता थी, वो याद आएगी। आशु मलिक जी का सौम्य स्वरूप और एक विशेष आकृति लेके सबके साथ व्यवहार रखने वाले हमारे सैनी साहब और जो अपने तर्कों से सबको प्रभावित करते थे ऐसे चेतनारायण जी का जो विधि विशेषज्ञ के रूप में मैं इनको मानता रहा। संजय मिश्रा जी का हर विषयों पर और खासतौर से शिक्षा के संदर्भों पर अपना दिया जाने वाला तर्क हमेशा मुझे सुखद स्मृतियों में लाएगा। माननीय सभापति जी का सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ और इतने वर्षों में उन्होंने सबके बीच अपनी सरल और सुरम्य जो उनकी विचारधारा थी उससे प्रभावित किया। आपने दलीय विभेद को न रखते हुए लोगों के साथ सौम्यता के साथ व्यवहार करने का कार्य किया। तमाम अवसर ऐसे आए जो तनावपूर्ण हो सकते थे, लेकिन उन तमाम अवसरों पर निर्णय लेने की क्षमता और सरल स्वभाव से उस निर्णय को कार्यान्वित कराने का जो उनका कार्यशैली थी वो भी स्मरणीय योग्य है। मैं आदरणीय सभापति जी का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सभी को साथ ले चलने का प्रयत्न किया। कई अवसरों पर उन्होंने माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ में नेता सदन के नाते हम सबको बैठालकर तमाम ऐसी कार्य थे जिनको हम सदन में तय करते सदन के बाहर ही तय करने का अवसर उन्होंने प्रदान किया। मैं उनके सुखद जीवन की पूरी कामना करता हूं कि आप अपने नए जो आपका सफ़र है जो राजनीति का उसमें आप चरम मुकाम पर पहुंचे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।
सभी जो सदस्य यहाँ पर आए हैं, जो नई सदस्य आए हैं, उनके लिए भी विशेष मेरी शुभेच्छा है। और मुझे पल पल याद आएगा जब आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी के तर्क हुआ करते थे और जो खड़े होकर वो अपनी बात को रखते थे, पूरा सदन चुप हो जाता था। ऐसे एक विशेष प्रभाव वाले व्यक्तित्व के धनी थे आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी। उनके हर वाक्य में गंभीरता होती थी और संसदीय परंपराओं को निर्वहन में उनका एक अभूतपूर्व योगदान हमेशा रहा है। और उनका आकस्मिक निधन निश्चित रूप में सबको आघात पहुंचाने वाला रहा है। उनकी सुखद स्मृतियां और उनके द्वारा बताए गए जो गरिमापूर्ण उनके वक्तव्य थे कि सदन की परंपराएं कैसी हों, सदन किस प्रकार से संचालित हो, सदन के सदस्यों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, इस पर उनके समय समय पर जो विचार आते थे वो भी आज हमें प्रेरणा देते रहेंगे। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 6 वर्षों के अपने कार्यकाल में जो लगभग 4 वर्ष के आसपास 2 महीने कम का जो अवसर मुझे मिला, उसमें उनका सानिध्य प्राप्त करने का उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया। मैं सभी का धन्यवाद अर्पित करता हूं। जो नहीं भी आए हैं उनका भी मैं शुभेच्छा अर्पित करता हूं। और पुनः मैं सभापति जी के आज चूँकि विदाई समारोह तो इसको मैं नहीं कहूँगा, विदाई तो उसकी की जाती है जो कभी स्मरण ना आए, लेकिन इतना जरूर है कि हम सब के बीच में वो उपस्थित नहीं होंगे हमारी कार्य संचालन की गतिविधियों में, तो उनकी स्मृतियाँ हमारे साथ में होंगी। मैं सबको शुभेच्छा अर्पित करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद नेता सदन महोदय। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उद्बोधन के लिए प्रार्थना करता हूँ। विधान परिषद के माननीय सभापति और अन्य माननीय सदस्यों के पदावधि के अवसान पर आज के इस समारोह में उपस्थित विधान परिषद के माननीय सभापति श्री रमेश यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, नेता विरोधी दल विधान परिषद माननीय श्री अहमद हसन जी, प्रमुख सचिव विधान परिषद डॉक्टर राजेश सिंह जी, विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, शासन में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण और सफलतापूर्वक अपने 6 वर्ष के पदावधि को पूरा करने के उपरांत सम्मानजनक ढंग से आज इस समारोह में उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, विधान परिषद के सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबका आज के समारोह में हृदय से अभिनंदन करता हूं कि हमने दलीय भेदभाव से ऊपर उठ करके एक ऐसे संसदीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ का हम सभी को सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जहां पे दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके एक दूसरे के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करने के लिए हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। और अवसर है माननीय सभापति श्री रमेश यादव जी के आज विधान परिषद के अपने कार्यकाल के सफलतापूर्वक निवृत्ति के और साथ साथ हमारे माननीय सदस्यों श्रीमती कांति सिंह जी,
श्री केदारनाथ सिंह जी, डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी, डॉक्टर असीम यादव जी, श्री हेम सिंह पुंडेर जी, श्री संजय कुमार मिश्र जी, श्री चैतन्य सिंह जी, श्री जगवीर किशोर जैन जी और श्री ओम प्रकाश शर्मा जी। 30 जनवरी को जिन्हें अपने पदावधि से के अवसान पर निवृत्त होना है, इसमें माननीय सभापति के साथ ही श्री आशु मलिक जी, श्री रामचंद्र राजभर जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, श्री साहिब सिंह सैनी जी, श्री धर्मवीर सिंह अशोक जी, श्री प्रदीप कुमार जाटव जी, ये सभी माननीय सदस्य हैं। मैं सबसे पहले अपने इन सभी माननीय सदस्यों को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के इस अपर हाउस में सफलतापूर्वक अपने कार्यकाल के लिए हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, उनके स्वस्थ, सुखद और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज देश के सबसे बड़े राज्य का जो सबसे बड़ा विधानमंडल है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का ये विधान भवन वास्तव में मूल रूप से इसकी डिजाइन विधान परिषद के लिए ही की गई थी। जब जनवरी 1887 में प्रदेश में विधान परिषद के गठन की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो उस समय कोई स्थायी भवन विधान परिषद के पास नहीं था। बैठकें अलग अलग क्षेत्रों में हुआ करती थी, कभी प्रयागराज में, कभी बरेली में, कभी आगरा में, कभी कहीं लखनऊ में। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत विधान परिषद के गठन की कार्रवाई को स्थायी रूप से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ तो उस समय उत्तर प्रदेश का विधान भवन का निर्माण हुआ और 1928 में विधान भवन जो बनकर के तैयार हुआ उसमें पहली बैठक, जिसमें आज विधानसभा चल रही है, इस विधान भवन में पहली बैठक विधान परिषद की ही संपन्न हुई थी। 1935 में ये भवन विधानसभा के लिए उपलब्ध कराया गया और विधान परिषद की सदस्य संख्या भी कम थी और उनका कार्यकाल भी 2 साल का था, बहुत छोटा था। तो उन्होंने एक समिति की कक्ष में अपनी पहली बैठक की और 1937 में वर्तमान जो विधान परिषद का सभागार है यह विधान परिषद को प्राप्त हुआ। यह सौभाग्य है कि इस विधान परिषद के सभागार का सुंदरीकरण का कार्य यह माननीय सभापति श्री रमेश यादव जी के मार्गदर्शन में अभी हाल ही में विधान परिषद सचिवालय की ओर से संपन्न किया गया और ये अपने आप में एक भव्य विधायिका के कार्य का एक सदन के रूप में आज स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक के जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं और वह व्यक्ति अपने एक सुनिश्चित लक्ष्यों के साथ कार्य करता है। ऐसे ही लोकतंत्र का आधार हमारी विधायिका है। एक सशक्त और समर्थ विधायिका लोकतंत्र की जड़ों को उतना ही शक्तिशाली भी बनाती है। विधायिका के शक्तिशाली होने और उसे समर्थ बनाने की सबसे बड़ी भूमिका वहां पर आने वाले
माननीय सदस्यों के द्वारा संवाद को माध्यम बना करके अपनी बातों को सहजता के साथ, सरलता के साथ, कितने प्रभावी ढंग से हम अपनी बात को वहां पे रखते हैं, इस पे निर्भर करता है। अगर हमें लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा करनी है तो हमें विधायिका की गरिमा की रक्षा करनी पड़ेगी। और इस अपर हाउस ने सदैव विधायिका के लिए एक सुनिश्चित मापदंड तय किए। यही कारण था उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रो, महान जो साहित्यकार और कवित्री थे, महादेवी वर्मा जैसी विभूतियों ने इस सदन को सुशोभित किया और इस सदन के माध्यम से उन्होंने देश के सामने उत्तर प्रदेश की विधायिका, विधानमंडल और विधान परिषद की गरिमा को एक नई ऊंचाइयां भी दी। ये स्वाभाविक रूप से है, व्यक्ति आया है अपना कार्यकाल सुनिश्चित करने के बाद फिर वो आएगा, फिर जाएगा का एक क्रम तो हमेशा लगा हुआ है। लेकिन जो समय हमें मिलता है कार्य करने का, उसमें हम अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन किस ईमानदारी के साथ, किस निष्ठा के साथ कर रहे हैं, उसका मैसेज समाज के बीच में क्या है, इस पर निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि वही क्षण आपके कार्यकाल को स्मरणीय भी बना देते हैं। विधान परिषद अपनी पूरी गरिमा और गौरव के साथ देश के सबसे बड़े विधानमंडल के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और मुझे विश्वास है कि हमारे विधान परिषद की ये प्रक्रिया विधायिका को मजबूती से आगे बढ़ाने में निरंतर अपना योगदान देती रहेगी। आज के इस अवसर पर मैं माननीय सभापति महोदय, जो अपनी सहजता, अपनी सरलता और सहृदयता के कारण जिन्होंने इस अपर हाउस की गरिमा को सम विषम परिस्थितियों में बनाए रखने में योगदान दिया, आज उनका जो कार्यकाल था उस कार्यकाल की निवृत्ति, जो पदावधि की निवृत्ति है, वह नजदीक है। आज उनके सम्मान के लिए समारोह यहां पर हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके स्वस्थ दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं। साथ ही साथ हमारे जो माननीय सदस्यगण हैं, इसमें जिन्हें 6 मई 2020 को जिनका कार्यकाल संपन्न हो गया था, श्रीमती कांति सिंह जी, श्री केदारनाथ सिंह जी, डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी, डॉक्टर असीम यादव जी, श्री हेम सिंह पुंडेर जी, श्री संजय कुमार मिश्र जी, श्री चैतनारायण सिंह जी, श्री जगवीर किशोर जैन जी, इन सब के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। इन सब ने विधायिका को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया, विधान परिषद की चर्चा परिचर्चा में भाग लिया और जनहित से जुड़े हुए, प्रदेश के हित से जुड़े हुए मुद्दों को प्रखरता के साथ सदन के मंचों पर रख करके एक नई दिशा इस सदन के माध्यम से समाज को देने का कार्य भी किया है। मैं इन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 30 जनवरी को जिन माननीय सदस्यों का पदावधि के अवसान के उपरांत निवृत्ति का कार्यक्रम संपन्न होना है, इसमें मुख्य रूप से
श्री आशु मलिक जी हैं, श्री रामचंद्र राजभर जी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी